नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एफर्ट में। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको हम लोग कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि एनर्जी लॉसेस, हेड लॉसेस, लॉसेज इन पाइप्स। तो या हेड लॉस या एनर्जी लॉसेज या फिर लॉसेज इन पाइप की बात करें तो ये लॉसेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेजर लॉस और माइनर लॉस। मेजर लॉसेज और माइनर लॉसेज के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं एनर्जी लॉसेस के बारे में। तो एनर्जी लॉस क्या होता है? तो एनर्जी लॉसेस के कुछ और भी नाम कुछ इस तरीके के हैं कि एनर्जी लॉस का एक नाम इस तरीके से भी बोला जाता है कि लॉसेस इन पाइप्स। इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि हेड लॉस इन अ पाइप, हेड लॉस इन पाइप्स। तो एनर्जी लॉसेस, हेड लॉसेस या लॉसेस इन पाइप्स होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक पाइप है, ये कुछ इस तरीके का। अब ये पॉइंट ए है, इसको मैं पॉइंट नाम दे रहा हूं बी। तो इस पॉइंट से अगर मान लीजिए हम फ्लो करा रहे हैं, इसके अंदर से डिस्चार्ज हमें ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पर कुछ पानी को या कुछ हेड ऑफ वाटर को लेकर के जाना है। तो मान लीजिए कुछ हेड ऑफ वाटर जो ए पॉइंट है उस पर ये हेड ऑफ वाटर है। जो हेड ऑफ वाटर है उसको हाइट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। जो हाइट ऑफ वाटर है यानी कि वही हमारा हेड ऑफ वाटर है। तो जब हम इसको दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाते हैं तो दूसरे पॉइंट पर जितना हाइट हमें, इसको मैं 1 मान लेता हूं, तो उतना हमारा हेड ऑफ वाटर दूसरी जगह नहीं मिलता है, कुछ कम मिलता है। तो इसका नाम दे दिया मैंने H2। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग हेड लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड लॉस बोलते हैं। तो हेड लॉस की अगर हम बात करें तो हेड लॉस बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मेजर हेड लॉस बोले या फिर एनर्जी लॉसेस बोले, बात एक ही है। तो यानी कि एनर्जी लॉस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो मेजर एनर्जी लॉसेस, दूसरा माइनर एनर्जी लॉसेस। मेजर एनर्जी लॉसेस जो होता है इसके अंदर, पाइप के अंदर, वो होता है दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। और इसको कैलकुलेट किया जाता है दो फॉर्मूलों की हेल्प से। एक तो डार्सी वीसबेक फॉर्मूला और एक चेजिस फॉर्मूला। ये क्या होते हैं अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा हमारा लॉस है माइनर लॉसेस। माइनर लॉसेस बेसिकली हमारे कुछ इस तरीके के हैं। पहला है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, दूसरा है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस ऑफ ए पाइप। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप, लॉस ऑफ हेड एट एन एंट्रेंस सॉरी टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ हेड इन ए पाइप ड्यू टू बेंड, लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग। इसको वन बाय वन डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इसमें वन बाय वन, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे मेजर एनर्जी लॉसेस के बारे में या मेजर हेड लॉस के बारे में। तो मेजर हेड लॉस का जो फॉर्मूला दिया है वो डार्सी वीसबेक ने दिया है। तो इसके जो साइंटिस्ट हैं वो डार्सी वीसबेक हैं, उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले का नाम आया है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया है इन्होंने, एच एफ इज इक्वल टू होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन में टू जी डी। तो यहां पर जो एल होता है ये लेंथ ऑफ पाइप होता है, एफ फ्रिक्शन फैक्टर होता है, वी वेलोसिटी इन पाइप फिल होता है, डी डायमीटर ऑफ पाइप होता है। और यहां पर जो ये एफ होता है, अगर मैं एफ की बात करूं तो यानी कि स्मॉल कैपिटल एफ जो होता है, कैपिटल एफ होता है 4 एफ के बराबर। तो कैपिटल एफ है यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर। और ये जो स्मॉल एफ है ये होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। तो जो कैपिटल एफ इज इक्वल टू 4 एफ के बराबर होता है। स्मॉल एफ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला भी है कि यानी कि अगर लेमिनार फ्लो है तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, स्मॉल एफ इज इक्वल टू 16 अपॉन आर ई। आर यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर होता है, आर ई का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए रो वी डी अपॉन में म्यू। इस तरीके से ये निकल जाता है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे। तो इसको हम वी डी अपॉन में म्यू अपॉन में रो, और म्यू अपॉन में रो होता है न्यू, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी डी अपॉन में न्यू, है ना। तो आर इजिकल टू ये भी होता है। अब अगर बात करें हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए कुछ हमारा इस तरीके का फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ को निकालने का, 0.079 अपॉन में आर ई की पावर 4, यहां पर एल लेंथ ऑफ पाइप, वी मीन वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ पाइप होता है।
आगे बात करें हम, अभी मेजर लॉसेस में ही बात कर रहे हैं, तो मेजर लॉसेस में दूसरा फॉर्मूला दिया चेजिस साहब ने। तो चेजिस साहब ने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया है, ये फॉर्मूला है एच एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन में रो जी इंटू पी अपॉन ए इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। तो एच एफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, पी होता है हमारा वेटेड पेरीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ए ए लेंथ ऑफ पाइप, मी वेलोसिटी। एक टर्म आपको नया लग रहा होगा, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? वेटेड पेरीमीटर, वेटेड का मतलब होता है गीला, है ना, और पेरीमीटर उसका परिधि की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई भी सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन मैंने ले लिया है। अब इसके लिए अगर बात करें तो ये जो हाइट है हमारा, ये मान लो h है ना, और ये भी h हो गया, और ये आपका विड्थ है, ये भी हो गया, और ये जो सेक्शन है इसका मैंने हाइट ले लिया कैपिटल H। तो जो वेटेड पेरीमीटर वो पेरीमीटर होता है कि जहां तक हमारा जो पोर्शन है वो वेटेड होता है, गीला होता है। तो पेरीमीटर यानी कि ये वाला जो ये जो होगा इसको हम लोग पेरीमीटर कहेंगे, ये जो ग्रीन पेन आ रहा है। तो क्या है ये b प्लस एक एच इधर और एक एच इधर 2h, तो इसी को हम लोग वेटेड पेरीमीटर कहते हैं। तो वेटेड पेरीमीटर जो होता है, ये एक फॉर्मूला भी होता है इसका कि m इज इक्वल टू ए अपॉन में p के बराबर भी होता है। a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, p वेटेड पेरीमीटर, यही वेटेड पेरीमीटर है। और m यहाँ पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, जो कि अभी यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि वेटेड पेरीमीटर टर्म आया है। नेक्स्ट बात करते हैं माइनर लॉसेस की। तो पहला अभी हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी थी मेजर लॉसेस की। अब माइनर लॉसेस की बात करते हैं। तो माइनर लॉसेस के अंदर नाम कुछ इस तरीके से जो मैंने अभी बताए थे, तो इनके बारे में डिटेल में वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है सडन एनलार्जमेंट। एनलार्ज, सडन का मतलब अचानक, और एनलार्जमेंट का मतलब बड़ा हो जाना। तो यानी कि ये पाइप कुछ इस तरीके का होगा कि पहले कुछ डायमीटर हो रखा होगा, उसके बाद एकदम अचानक से उसका साइज अचानक से बढ़ गया होगा, तो उसी को हम लोग सडन एनलार्जमेंट कहते हैं। उसकी वजह से लॉस क्या होगा? उसकी वजह से लॉस कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पर। तो ये जो होता है ये हमारा पाइप है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये डायमीटर होगा D1 और ये D2 होगा, तो मान लीजिए कि यहां पर पहले था डायमीटर 300 mm, तो आगे जाकर के 600 mm हो गया। तो उस तरीके का जो होता है वो सडन एनलार्जमेंट होता है। यहां पर इस केस में क्या होता है, यहां पर ये जो होता है ये फ्री स्पेस होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा हमारा निकल करके, वो फॉर्मूला आता है हमारा कुछ इस तरीके का। तो एच एल इज इक्वल टू हेड लॉस जब कैलकुलेट करेंगे तो V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। V1 और V2 क्या है? वेलोसिटी है एट सेक्शन 1 और 2 पर। अब बात करें, दूसरा है हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि श्रिंक करना, सिकुड़ना। तो दूसरे एंड पर जाकर के वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है। अब जब इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा होगा तो कुछ शेप इस तरीके की लेगा, ये वाला, ये जो शेप है, ये जो शेप एक जगह ऐसा आएगा जिस जगह हमारा जो एरिया होगा ये सबसे कम हो जा रहा होगा। तो जहां पर ये सी सेक्शन देख रहे हैं, ये एरिया सबसे कम है। तो जहां पर सबसे एरिया कम होता है उसको हम लोग नाम देते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा, जो मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये हमारा होगा सेक्शन 2। तो हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर हम लोग यहां पर वैल्यू देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, एच एल इज इक्वल टू वीसी माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। वीसी वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टर, V2 सेक्शन 2 पर वेलोसिटी होगी। अब इसके अंदर अगर फर्दर बात करें हम, तो हम इसको क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हम यहां पर V2 स्क्वायर अपॉन में 2G कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा ये VC अपॉन में V2 माइनस के 1, है ना, यही बनेगा। अब जब ये बनेगा तो यही था हमारा भी। अब इसके अंदर हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, AC इंटू वी सी इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो मैंने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, VC के नीचे आ जाएगा V2 इज इक्वल टू A2 के नीचे आ जाएगा AC। तो A2 अपॉन AC जो होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन CC, और CC जो होता है वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे हम इस वैल्यू को, तो हम ये कह सकते हैं कि VC अपॉन में V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन CC। इसको हम उठाएंगे, VC को 1 अपॉन CC को इस जगह पर पुट कर देंगे। तो जब इस जगह पुट करेंगे इसको, तो यहां पर हमें कुछ फॉर्मूला इस तरीके से निकल करके आएगा। और ये फॉर्मूला हम लोग जब अप्लाई करेंगे जब हमारा CC गिवन होगा। अगर CC गिवन नहीं होगा
तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे HL इज इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन में 2G। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले देखे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि फॉर्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा जो डेटा गिवन दे रखा होगा। सीसी के टर्म में दे रखा है तो इस तरीके से, सीसी नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर वीसी और वी टू के टर्म में है तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला वीसी माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन में 2G, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनलेट पर या एंट्रेंस पर। अगर मान लीजिए कोई भी पाइप है इस तरीके का, इनलेट पर जो लॉस होता है कुछ, उसके लिए फॉर्मूला होता है एच एल इज इक्वल टू 0.5 वी1 का स्क्वायर अपॉन में 2G। V1 वेलोसिटी एट सेक्शन 1 पर। अब अगर नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप। एग्जिट का मतलब पानी जहां से एग्जिट कर रहा होगा उसकी वजह से क्या लॉस होगा, उसकी वजह से ये लॉस होगा एच एल इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। नेक्स्ट बात करें लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी हमारा पाइप है, पाइप के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन में कुछ भी हो सकता है, कूड़ा कबाड़ा कुछ भी भरा हो सकता है, तो उसकी वजह से, तो ये मान लीजिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ना। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक सेक्शन 1 मान लिया है, आगे सेक्शन 2 मान लिया है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा ये होता है एच एल इज इक्वल टू ए इंटू वी अपॉन में सी सी ब्रैकेट में ए माइनस के v का होल स्क्वायर। अब इसमें से v स्क्वायर अपॉन में 2G कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला निकल करके आएगा हमारा। ये होता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप का फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ हेड इन ए पाइप ड्यू टू बेंड। जब हमारा पाइप बेंड होता है उसकी वजह से जो फॉर्मूला मिलता है उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा एच एल इज इक्वल टू के बी स्क्वायर अपॉन में 2G। यहां पर के है कॉफिशिएंट ऑफ बेंडिंग, और कॉफिशिएंट ऑफ बेंडिंग की वैल्यू होती है 0.4 जब हमारा पाइप 45 डिग्री पर बेंड होता है, और के की वैल्यू होती है 1 जब हमारा पाइप जो है 90 डिग्री पर बेंड होता है। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट लॉस है हमारा लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कई सारे टाइप के यानी कि कई उसमें डायमीटर अलग अलग में हमारा जो पाइप की फिटिंग हो सकती है। तो ये एक पाइप ये हो सकता है कि ये D1 हो गया, इधर D2 हो गया, इनको आपस में जो फिटिंग किया गया है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा, उसके लिए फॉर्मूला ये वाला होगा एच एल इज इक्वल टू के ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। के क्या करेंगे कि पीछे की तरह जो हमने लिया है पीछे वाले में अभी इसमें ये वाले की वैल्यू को कंसीडर करेंगे इसके लिए। तो इस तरीके से मैंने लॉसेस के बारे में बात करी। बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, डिटरमाइन द टोटल हेड लॉस फॉर द पाइप सेक्शन एज शोन इन फिगर। हमें एक फिगर दे रखा है और उसका कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा के बेस पर हमें टोटल हेड लॉस निकालना है, और हमें जो फिगर दे रखा है उसमें कितना टोटल हेड लॉस होगा। तो इसका जो ये सेक्शन 1 है और ये वाला सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के लिए L1 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ 10 मीटर होगी, और इसका जो डायमीटर है D1, ये वाला डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर होगा D1 की वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके से सिमिलरली ये L2 होगा, L2 की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। ये हमारा D2 होगा और D2 की वैल्यू दे रखी है 600 mm, और स्मॉल f दे रखा है यहाँ पे। स्मॉल f होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, जो भी बताया मैंने, और यहां पर Q की वैल्यू दे रखी है 60 लीटर पर सेकेंड। तो इस डेटा के बेस पर हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहां पर टोटल हेड लॉस कितना होगा। और टोटल हेड लॉस के लिए हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर देखा जाए तो सेक्शन 1 में सबसे पहले एंट्री हो रही है, यानी कि इनलेट हो रहा है। तो अगर मैं टोटल हेड लॉस की बात करूं तो टोटल हेड लॉस के लिए फॉर्मूला जो होगा हमारा एच एल जो होगा वो एंट्री है पहले तो यहां पर जो एंट्री हो रही है, एंट्री के लिए फॉर्मूला आ जाएगा और एंट्री का लॉस होगा एच एंट्री हो जाएगा। और दूसरा, अब इससे आगे यहां पर फ्लूइड आएगा हमारा, तो यहां पर फ्रिक्शन होगा सेक्शन 1 में, तो HF1 हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहां पर ये जो सेक्शन है, यहां पर हमारा जो पाइप है, पाइप क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन की वजह से लॉस होगा। तो यहां पर एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला आएगा। उसी तरीके से यहां से फिर आगे चलेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन यानी कि HF2 होगा, सेक्शन 2 में एंट्री कर गए अब हम। इसके बाद जब हमारा जो फ्लूइड है वो एग्जिट होगा बाहर की तरफ, तो यहां पर क्या होगा, एग्जिट का फॉर्मूला लगेगा।
तो एग्जिट की वजह से लॉस होगा। तो ये टोटल लॉस होगा। इनके फॉर्मूले लगा देंगे यहाँ पर और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ डेटा को यहाँ पर निकालना होगा। जैसा कि हमें दे रखा है L1 D1 पीछे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन ए। तो Q की वैल्यू क्या है, 60 लीटर पर सेकंड है, और 60 लीटर पर सेकंड जो है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा 0.06 लीटर पर मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा डिस्चार्ज। तो V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, Q अपॉन ए, यानी कि 0.06 अपॉन में एरिया, एरिया का मतलब π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इसके लिए जो V1 की वैल्यू आएगी, और D1 कितना है हमारा, यहां पर D1 की वैल्यू है हमारे पास 0.3 इज इक्वल टू, ये जो V1 की वैल्यू आएगी, V1 की वैल्यू निकल करके आएगी 0.857 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, चलिए अभी फिलहाल के लिए हम इस फॉर्मूले को दोबारा लिख लेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं V2 इज इक्वल टू Q अपॉन में A2 हो जाएगा। तो Q अपॉन A2 का मतलब 0.06 अपॉन में π/4 इंटू D2, और D2 की वैल्यू है हमारे पास 0.6 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू D2। तो इस तरीके से V2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी 0.212 मीटर पर सेकेंड। अब अगर बात करें हम F की, तो F जो होता है कैपिटल F इज इक्वल टू होता है 4F के बराबर। तो कैपिटल F फ्रिक्शन फैक्टर, स्मॉल f जो है ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो F इज इक्वल टू 4 इंटू, और स्मॉल f की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 0.008। तो कैपिटल F इज इक्वल टू हो जाएगा 0.032। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला है टोटल हेड लॉस का, अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एच एल इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा, एच एंट्री का बनेगा, फिर उसके बाद एच एफ वन आएगा, एच एफ वन के बाद एच एक्सपेंशन बनेगा, उसके बाद एच एफ टू आएगा, और उसके बाद बनेगा हमारा फॉर्मूला एच एग्जिट का। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एंट्री का फॉर्मूला है एच एल इज इक्वल टू एच, एंट्री का फॉर्मूला मैंने माइनर लॉस में जो कराया है, तो उसका फॉर्मूला है 0.5 V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G, प्लस अगर मैं एच एफ वन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है एफ L1 V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G/D1। इसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। HF2 की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा FL2 V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G/D2। और एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन में 2G, जो अभी हमने बताया था। तो यहां पर सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0.5 इंटू जो V1 की वैल्यू आई है 0.857 आई है, उसको रख देंगे अपॉन में 2 इंटू 9.81, प्लस इसमें बात करें HF1 के लिए तो F की वैल्यू 0.032, L1 की वैल्यू है 10, और V1 की वैल्यू है 0.857 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 इंटू 0.3, प्लस इसके लिए H एक्सपेंशन के लिए V1 की वैल्यू है हमारे पास 0.857 माइनस V2 की वैल्यू है 0.212 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81। उसके बाद आएगा ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम F की वैल्यू हम जानते हैं कि F की वैल्यू हमारे पास 0.032 इंटू L2 की वैल्यू 5, V2 की वैल्यू 0.212 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू D2 की वैल्यू है हमारे पास 0.6, प्लस उसके बाद बचा लास्ट ये वाला, तो V2 की वैल्यू हमारे पास 0.212 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G का है 2 इंटू 9.81। जब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर इस तरीके से आएगा कि HL इज इक्वल टू, तो ये आएगा 0.081 सॉरी 1872, प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.03993, प्लस फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.02120, प्लस इसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.002
0.2881 प्लस फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.085 मीटर। तो जब इसको टोटल को ऐड करेंगे, इसको जब टोटल को ऐड करेंगे तो टोटल को ऐड करने के बाद जो HL की वैल्यू निकल करके आएगी, ये HL की वैल्यू निकल करके आएगी 0.085 मीटर। इसका मतलब है कि जब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा के बिहाफ पर यानी कि सेक्शन 1 का L1 10 मीटर, D1 300 mm और L2 5 मीटर और D2 600 mm, स्मॉल f की वैल्यू 0.08 और Q डिस्चार्ज इतना है, तो इसके अंदर जो टोटल हेड लॉस होगा वो टोटल हेड लॉस होगा 0.085 ये वाला।